जय हिंद साथियों। आज हम लोग विभाज्यता का नियम देखेंगे। विभाज्यता का नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक दृष्टि से, चाहे आप फ्रैक्शन बनाए, एलसीएम बनाए, एचसीएफ बनाए या वर्गमूल निकाले, घनमूल निकाले, हर एक जगह विभाज्यता का नियम के बिना आपका मैथ नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, ये मैं आगे इस नियम को ख़त्म करने के बाद बता दूंगा। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे विभाज्यता का नियम। तो देखिए, शुरू करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम यानी कोई भी संख्या 2 से कटेगा पूरा या नहीं कटेगा, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर की संख्या सम हो या इकाई के स्थान पर की संख्या 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए, हमको सिर्फ इसमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस मतलब अपने दाहिना तरफ से जो पहला संख्या वो अंक होता है उसको हम कहते हैं इकाई अंक या यूनिट प्लेस। तो इकाई के अंक पर कोई भी सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, अगर सम संख्या विषम संख्या नहीं पता है तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। तो सम संख्या हो या सम संख्या उसी को कहेंगे जो 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो तो हम कहेंगे कि वो 2 से विभाज्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि 5, 6, 7, 8 यहाँ लास्ट के अंक को देख रहे हैं। जब हम लास्ट के अंक को देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 है और 8 तो एक सम संख्या है, इसी वजह से 2 से विभाज्य है। यहाँ पे 0 है, इसी वजह से 2 से विभाज्य है। यहाँ पे इकाई के अंक कितना है, 6 है, तो 6 इसमें आ रहा है, इसलिए 2 से विभाज्य है। तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर कोई भी सम संख्या हो या 0 हो तो हम कहेंगे कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझिए, जैसे 3, 4 और 7 है, इससे पूछ दिया जाए कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस इकाई अंक। यहाँ पे 7 है और एक सम संख्या नहीं है और ना ही 0 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 9, 5 और यहाँ देखिए ये 5 सम संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 रहेगा वही संख्या 2 से विभाज्य होगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। अब हमको देखना है 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वे संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब जब हम किसी संख्या को 3 से भाग दें तो रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ भी ना बचे या शून्य हो, उसको हम कहते हैं विभाज्य। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि इसमें अंकों का योगफल, हमको जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके अंक को जोड़ लेना है। अगर जोड़ के वो 3 के टेबल में आ रहा है यानी कि 3 के गुणज है तो समझ लेंगे कि वो 3 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरी अगर देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 3, 4, 2, 3, 4, 2, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो प्लस कर लेंगे, 3 + 4 + 2, इसको ऐड करो तो 4, 3, 7 और 2, 9। अब ये 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगला संख्या लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, इसको जोड़ लेना है। मौखिक ही जोड़ लेंगे। जोड़ना क्या है, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19 से 5, 24, इसको ऐड करने पर 24 आता है, 24 आता है। और देखो 24 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है। तो इसीलिए समझ जाइए कि ये जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ संख्या को जोड़ लेना। अब देखिए, इसको चेक करते हैं।
इसको चेक करते हैं तो इसमें क्या है, 8 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है। जोड़िए, 3 2 5, 4 9, 2 11, 11 8, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 8 19, और 19 3 के टेबल में नहीं आता है। इसी वजह से यह जो संख्या होगा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो जो योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तभी वह 3 से विभाज्य होगा। अगर योगफल 3 से विभाज्य नहीं होगा तो पूरी संख्या जो है 3 से होगा। तो हमको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो संख्या दिया हुआ है उसको प्लस कर लेना है और उसको देखना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, अब हमको देखना है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या करना है, हमको पूरा संख्या नहीं लेना है, जो भी संख्या दिया हो उसके लास्ट 2, एक दहाई अंक का संख्या लेना है और एक इकाई अंक है। तो इधर से गिना जाता है तो इकाई दहाई, तो दहाई का अंक का पहले लेना था। दहाई का अंक इसमें कितना है, इसमें अगर देखें तो दहाई का अंक है 24, तो यहाँ पे लेना है 2 और 4, 24 ले लिए। अब ये जो 24 है देखेंगे 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं तो 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। इसमें अब देखिए दहाई और इकाई लेना था। दहाई और इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, और 4 8 जो है वो 4 से कट रहा है, इसी वजह से ये भी 4 से कट जाएगा। इसमें लास्ट का 2 लीजिए, 20। दहाई और इकाई से क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, और 20 भी 4 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये भी 4 से विभाज्य है। और एक देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 9 5 1, और यहाँ पे इकाई के स्थान पर देखिए दहाई और इकाई से कितना बना, 51 बना, और 51 को जब हम 4 से विभाज्य करेंगे तो ये नहीं होगा, इसी वजह से ये जो पूरा संख्या है वो 4 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या समझें कि 4 से चेक करने के लिए हमको संख्या के दहाई और इकाई ये दोनों को 4 से भाग करना होता है। अगर ये 4 के टेबल में आ गया तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यानी यूनिट प्लेस पर इकाई के जगह पर 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या पूरा 5 से विभाज्य हो जाएगा। इस संख्या को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 3 6 7 5, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर कितना है, दाहिना तरफ से पहला अंक ही इकाई अंक होता है, तो 5, तो इसका मतलब है कि 5 से विभाज्य है। इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है, 0 है, ये भी 5 से विभाज्य है। इसके और इसके इकाई का स्थान पर कितना है, 5 है, तो हम मान लेंगे कि ये भी संख्या 5 से विभाज्य है। तो हम लोगों ने देखा कि 5 से विभाज्यता का नियम में इकाई का स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। हम तो आप लोग से पूछ रहे हैं कि बताइए 5 6 9 8, और पूछ दे कि क्या ये 5 से विभाज्य है पूरा पूरा, तब लोग क्या कहिएगा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का अंक है यहाँ पे 8 है, 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं है। या फिर दे दे आप लोग को एक संख्या, जैसे दे दे 9 3 2 6, और बोले इसको बताइए कि 5 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप लोग कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, तो हमको भाग देने थोड़ी जाएंगे, सिर्फ यहाँ इकाई के स्थान पर देखेंगे 0 और 5 में से कोई नहीं है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छा से समझ लिए होंगे। अगर ना समझ में तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और अच्छा से इसको समझिए, ताकि मैथ आसान। आप लोग को बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ से डर लगता होगा, यही सब कारण है। अगर आपका बेसिक अगर सही नहीं है तो मैथ आपको सताएगा। मान लीजिए कहीं तो आपको कोई सम मिल गया फैक्टराइजेशन करने का, या फिर
एलसीएम निकालने के लिए। वहाँ पे आपको विभाज्यता का नियम ही पता नहीं है तो आप भाग करने में ज़्यादा समय गवा देंगे। तो इसको अच्छा से समझिए। तो अब हम समझाते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से जो विभाज्यता का नियम होता है, इसमें देखना होता है कि कोई संख्या दिया हुआ है वो 2 से भी कट जाना चाहिए और 3 से भी कट जाना चाहिए। मतलब 2 से भी पूरा विभाज्य हो जाना चाहिए और 3 से भी, तब वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो ये उतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है। क्योंकि हम इससे पहले 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों समझा चुके हैं। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट का इकाई का अंक है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब चेक करना है 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए हम बता दें कि संख्या को जोड़ देना है। तो 6 3 9 और 9 6 15, और 15 को देखना है कि 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 के टेबल में 15 आ रहा है। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जो संख्या दिया हुआ है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसी वजह से ये 6 से भी विभाज्य है। अगला चेक करते हैं, 4 है, 3 4 और 8 है। सबसे पहले तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 8 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है। लेकिन अब हमको देखना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए जोड़ के 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 12 3 15, 15 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है जो संख्या है 3 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम में हमको यही देखना है कि संख्या को जोड़ लेना है और उसके बाद 3 से कटेगा और 2 से, दोनों में आना चाहिए। एक और चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है, 5 है और 0 है। अब यहाँ पे देखना है, पहले 2 से चेक करेंगे। तो जब हम इसको 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक करेंगे तो इसको ऐड कर लो, तो 7 5 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12, और 12 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य है। आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो विभाज्य नहीं है। जैसे देखिए 3 4 यहाँ ले लेते हैं 3। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, इसका मतलब 2 से विभाजन नहीं था, इससे ही 6 से विभाजन नहीं होगा। तो दोनों से चेक करना है, अगर हो गया दोनों तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सीधे चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि 7 का जो विभाज्यता का नियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय खाता है। उससे पहले आप लोग भाग के ही कर लीजिएगा। अगर हम नहीं तो अगर आप लोग का कमेंट आता है तो हम वो भी बता देंगे। 8 से विभाज्यता का नियम अब देखते हैं। देखिए 4 से जब हम विभाज्यता का नियम समझाए थे तो बोले थे कि दहाई और इकाई अंक को एक साथ ले लेना है, उसके बाद 4 से विभाज्य कर देना है। लेकिन जब हम 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी लास्ट से 3 अंक लेना है। सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसी में देखिए यहाँ से 3 अंक लेना है, तो 8 3 2 है लास्ट का, तो इसको 8 से विभाज्य करेंगे तो ये 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगा। इसमें से कितना लेना है, ये इतना बड़ा संख्या, इसमें से सिर्फ लेना है 6 8 और 8। इसको 8 से विभाज्य कीजिएगा तो भाग दीजिएगा, तो 8 बार में 4 8 6 यानी कि कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम के लिए आपको सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी कि 3 अंक लेना है, और ये 3 अंक 8 से पूरा कट जाए तो समझिए कि ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम भी आप लोगों को समझ में, एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, लास्ट से 3 अंक लेना है और 8 से भाग लगा देना है, ये लास्ट का 3 अंक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए जिस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम था कि संख्या को योग करके यानी कि प्लस करके 3 के टेबल से आ जाए तो समझ जाते थे कि पूरा संख्या 3 से कटेगा। 9 का विभाज्यता का नियम भी वही कह रहा है कि अगर संख्या जो दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे यानी कि योग करके जो योगफल आएगा वो जो है 9 से विभाज्य हो जाए तो पूरा संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 5, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है
5 है, 6 है, 7। अब इसको हम 9 से भाग करना जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। सेकंड भर में इसको हम पता कर लेंगे कि क्या है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है। तो 5 + 6 + 7 कर लीजिए। तो 7 6 13 और 13 5 18, इसका 18 हुआ, 18 हुआ। तो इसका मतलब 18 9 के टेबल में आ रहा है। तो ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखिए, इसको देखिए तो इसको जोड़ लीजिए। 5 4 9, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, ये भी 18 आ रहा है। तो इसका भी मतलब है कि ये भी 9 से विभाज्य। इसका भी इतना बड़ा है, अब इसको 9 से विभाग करने जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे भी जोड़ लीजिए। 9 8 17, 17 4, 9 8 17 हुआ, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 2 26, 26 3 27। इसको ऐड करने पर 27 आया। यानी कि इसको जब हम प्लस करेंगे, सॉरी, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 आएगा। और चूँकि 27 9 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है जो है 9 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम भी आप लोग सीख चुके हैं। काफ़ी आसान है। सिर्फ जो भी संख्या आपको दिया हुआ रहे, धैर्य रख के उसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। और जोड़ के उस संख्या को 9 से का टेबल में देख लेना है आता है या नहीं आता है। अगर आ गया तो 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लिखते हैं 3 9 और 5, और इसको पूछ दे कि 9 से विभाज्य है नहीं, तो आप लोग इसको भाग नहीं कीजिए, सिर्फ जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 3 17। और ये जो 17 आया, ये 9 के टेबल में आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ चुके हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम, ये तो कितना बहुत आसान है। इसको सिर्फ ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। तो 10 से विभाज्यता का नियम जान ही रहे हैं। इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर शून्य है तो समझ लेंगे कि वह संख्या जो है 10 से विभाज्य। इसको देखिए, इकाई के स्थान पर कितना है, इस संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य है, शून्य है यहाँ पे, तो ये 10 से विभाज्य है। यहाँ भी शून्य इकाई के स्थान पर, तो ये भी 10 से विभाज्य है। और इसमें देखिए यहाँ भी इकाई के स्थान पर कितना है, शून्य है, तो ये भी 10 से विभाज्य है। ये 3 9 6 0। अब इकाई के स्थान ही सिर्फ देखना है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये भी 10 से विभाज्य है। लेकिन अगर आप लोगों को ये संख्या दे दिया जाए और बोले कि क्या यह संख्या 10 से विभाज्य है, तो आप लोग क्या कहिएगा, देख के ही बताना है। तो 10 से भाग करने तो जाइएगा नहीं। तो सिर्फ ये देखिए, इकाई का अंक पे 0 नहीं है, इस वजह से ये जो संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 10 से विभाज्यता का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाने ही हम आए हैं। तो हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, हम इसके लिए अगला पेज का यूज करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे पहले इसका डिफिनेशन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, यदि दी गई संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योगफल तथा विषम स्थान पर के संख्याओं के योगफल का अंतर मतलब घटा होता है, अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो। शून्य का मतलब जब इकाई स्थान पर के संख्या और दहाई स्थान पर के संख्या को माइनस कर लेंगे, मतलब कि जोड़ लेंगे, सॉरी, इकाई स्थान पर के संख्या को जोड़ेंगे, फिर दहाई स्थान पर के संख्या को जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका अंतर यानी कि घटा देंगे। घटाने पर शून्य आए, या फिर 11 के गुणज का मतलब 11 के टेबल से कोई आ जाए, 11 22 55 ये सब आ जाए, तो समझ लेंगे कि जो संख्या है 11 से विभाज्य है। फॉर एग्जांपल में हम चेक करते हैं 1 to 1 को। ठीक है, 1 to 1 को चेक करते हैं। यहाँ पे हम 11 से चेक करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 1 है, और इसको चेक करना है कि 11 से भाग, तो हमको क्या करना है, सम स्थान यानी अल्टरनेट एक छोड़ के, तो इसको छोड़ के इसको जोड़िए, कितना आया, 2 आया, घटाना है। और ये संख्या को इधर कुछ नहीं है, तो 2 में कुछ नहीं जुटेगा, तो 2 आएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 2 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। ठीक है, अब एक संख्या और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है
3542 कितना दिया हुआ था? दिया हुआ था 3542। इसको चेक करना है। तो हम क्या बोले कि सम स्थान पर की संख्या और विषम स्थान पर की संख्या, तो उसको चेक करना था। देखिए एक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक छोड़ दीजिए तो ये 5 के साथ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो 5 अब 5 + 2, तो 5 + 2 बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब ये बचा हुआ है और ये, तो देखो इसको इसके साथ जोड़िए, तो ये भी कितना आ जाएगा? 4 है + 3 = कितना आया? 7। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इस योग का अंतर यानी कि घटा देना है, यानी कि 7 और इधर भी 7, तब बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब हम देखें तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 जो है वो क्या है? 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अगला देख लेते हैं 876542। यहाँ पे दिया हुआ है 876542। अब मौखिक कर लेंगे एकदम आसानी से। क्या करना है? देखो जोड़िए, एक एक छोड़ के। 5 + 2 7, 5 × 2 7 और 7 × 7 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 14। यहाँ पे देखिए 6 × 4 10 और 10 × 8 18। तो यहाँ पे कितना आ गया? 18। घटा लीजिए, कितना आया? 4। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंतर 11 नहीं आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 876524 दिया हुआ है 876524, ये संख्या है। तो इसको हम एक एक छोड़ के जोड़ो। 5 × 4 9 9 × 7 16। अब बचा कौन है? यहाँ पे 2, तो 6 × 2 8 और 8 8 16। 16 में से 16 घटाओ, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब जो है 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो ये था 11 से विभाज्यता का नियम, जो कि एक एक अंक छोड़ के अल्टरनेट करके जोड़ लेना है, और उसके बाद जोड़ के आएगा उसको क्या कर लेना है? घटा देना है। तो हमको 11 से विभाज्यता का पता चल जाएगा लास्ट में। तो आप लोगों ने 11 से विभाज्यता का नियम सीख लिया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।